हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ओके वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों को एक नया सीरीज नए टॉपिक के साथ अपना ही यूट्यूब चैनल जो आर रेवल फिजिक्स बाय के सर, जिसको लगातार आपने सब्सक्राइब किया और लगातार उस पर बने रहा। आज मैं जेईई मेंस और नीट की परीक्षा जो होने वाली है, बहुत नज़दीक है जेईई मेंस का जो फेज़ 2 जिसकी परीक्षा अप्रैल में होगी, और नीट 2023 जिसकी 7 मई 2023 को निर्धारित किया गया है। इस दोनों परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रोबेबल क्वेश्चंस फिजिक्स का मैं आपके सामने रख रहा हूँ। चैप्टर वाइज मैं बताऊँगा। ये चैप्टर मैं उठा रहा हूँ आज वर्क एनर्जी पावर। इससे जो भी रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो नीट के लिए और जेईई मेंस फेज़ 2 के लिए इम्पोर्टेंट है, उसको आपके सामने रख रहा हूँ। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 1, प्रॉब्लम नंबर क्वेश्चन यानी प्रॉब्लम नंबर 1 अब आपके सामने मैं रख रहा हूँ। क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनेंगे। ए बॉडी इज मूव्ड along a straight line by a machine delivering constant power. The distance moved by the body in time t is proportional to। आपके पास ऑप्शन है, पहले से पता है आपको। करेक्ट ऑप्शन आपको देंगे 4 मार्क्स और नेगेटिव ऑप्शन लेके चले जाएंगे 5 मार्क्स। इसलिए ध्यान से पढ़ के समझ के प्रॉब्लम को बनाना है एग्जाम में। वेरी कंसिस्टेंस वहाँ पर लागू करना है। कॉन्फिडेंस आपका तगड़ा होना चाहिए, लगे कि ओवर कॉन्फिडेंस के साथ आप बना रहे, ऐसी बात नहीं हो। एकदम एडजस्टेड कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं। क्वेश्चन को एक बार नहीं, थोड़ा हल्का सा थोड़ा सा मूव करेंगे। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन बताया गया है कि एक बॉडी मूव करती है स्ट्रेट लाइन में, एक मशीन डिलीवरी कांस्टेंट पावर। सबसे पहले एक क्वांटिटी आया पावर जो कांस्टेंट है, यानी यहाँ पर क्लियर हो गया कि P इज कांस्टेंट। द डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी इन टाइम t इज प्रोपोर्शनल टू। आमतौर से डिस्टेंस को हम लोग x से लिखते हैं, ये आपको पता है। ये हमने डिस्टेंस को लेट, कोई आदमी y लिखता है, z लिखता है, r लिखता है, लेकिन कोई बात नहीं है, मैं x लिखता हूँ। यह आम धारणा है, डिस्टेंस को x लेट मैंने मान लिया। अब आपसे पूछ रहा है कि ये जो x है ये प्रोपोर्शनल टू व्हाट, दिस इज द क्वेश्चन। अब आपको फाइंड करना है, तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेंगे हम लोग कि आप लिख सकते हैं कि पावर। तो यहाँ पर हम आपको बताने जा रहे हैं कि पावर का जो फॉर्मूला आपको पढ़ाया जाता है, देखिए फोर्स के साथ, तो F इंटू वी। अब गौर से देखिए F बराबर एम ए इंटू वी हो गया। देखिए एम ए को हम लोग पढ़े थे dv बाई dt, एकदम आराम से रिलैक्स वे में, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। अब देखिए dv बाई dt को हम लोग लिख सकते हैं dx इंटू डी एक्स बाई डी टी, ताकि ये dx कैंसिल, वही टर्म रह जाएगा, और ये भी। अब गौर से देखिए कि dx बाई डी टी दैट इज भी अभी पहले से है, तो इसको लिख सकते हैं एम वी स्क्वायर डी वी बाई डी एक्स। अब आप सोच रहे होंगे कि ये काहे बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं? तो इसीलिए कि x का प्रोपोर्शनल टाइम के साथ क्या होगा, x लाना पड़ेगा आपको, तो इसलिए x के टर्म में लाने के लिए टाइम को गायब कर दिए हम। तो अब यहाँ पर देखिए कि ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, p इंटू डी एक्स एम वी स्क्वायर डी वी, आराम से। अब इंटीग्रेट कर दीजिए, तो p डी एक्स इधर इंटीग्रेट कर देंगे वी स्क्वायर डी वी। अब देखिए ये p बाहर, डी एक्स का x हो जाएगा आराम से। इधर देखिए m बाहर हो जाएगा, और ये भी 3/3। ये आप पहले से जानते हैं इंटीग्रेशन का रूल। ये आपको नहीं जानते हैं तो यहाँ मैं लिख देता हूँ x टू द पावर n dx, x के पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। जहाँ इंटीजर है देख सकते हैं n में एक जोड़ देंगे, जितना जोड़ के होगा उसे डिवाइड कर देंगे। ये आपको हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा जब आप कंपटीशन के लिए तैयारी करते हैं, तो ये तो आपको याद करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ, अब यहाँ पर हम लोग पहुँचे हुए हैं। अब देखिए m अब बाई 3 बाहर कर लिए, और v इक्वल टू एक्स बाई टी का क्यूब हो गया, इधर पी एक्स हो गया। अब यहाँ थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ से उठा के यहाँ ले जा रहे हैं। देखिए यहाँ पी एक्स, और यहाँ देखिए m बाई 3 एक्स क्यूब टी क्यूब, देख सकते हैं यहाँ। अब आपकी इच्छा है, देखिए एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, तो देखिए p बाई एक्स स्क्वायर, इसको इधर ले आए, इधर देख सकते हैं आप m, अब बाई 3 p इंटू टी क्यूब,
3p इंटू टी क्यूब। अब देखिए गौर से, यहाँ इस p को हम गायब कर रहे हैं, तब जा करके ये हो गया। अब आपके सामने देखिए ये टर्म कांस्टेंट हुआ, क्यों? तो यहाँ पावर कांस्टेंट है, तो ये पावर जब कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट हो गया, तो डायरेक्टली क्या हो गया, एक्स स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब। अब आपको तो x निकालना है, 2 इधर चला गया तो t के पावर 3/2। अब देख सकते हैं यहाँ C में ऑप्शन C, इसलिए आंसर यहाँ पर हो गया ऑप्शन C कि ये t के पावर 3/2। देख सकते हैं आप, इस तरह आपने सोल्व कर लिया क्वेश्चन। क्वेश्चन कठिन से डरना नहीं है, लड़ना है, फाइट करना है, और आराम से इसको हम लोग सोल्व कर लिए। अब हम लोग फिर दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 2 क्या है कि इफ ए स्प्रिंग एक्सटेंड्स बाय x ऑन लोडिंग, देन द एनर्जी स्टोर्ड बाय द स्प्रिंग इज कितना। जहाँ पर t दिया हुआ है टेंशन है स्प्रिंग का, और k इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है। ये साधारण सी बात है। आप सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वर्क एनर्जी पावर से कुछ सेलेक्ट टॉपिक है, उससे क्वेश्चन रहता ही है। जैसे अभी मैंने बताया कि डिस्प्लेसमेंट जो है यानी डिस्टेंस किसका प्रोपोर्शनल था, तो आपने दिखा दिया टाइम के साथ, कभी पावर के साथ, कभी एक्सेलरेशन के साथ। दूसरा टाइप मैं लिया हूँ स्प्रिंग के साथ। अब देखिए कि ये जो स्प्रिंग है, सपोज कीजिए ये जो आपका स्प्रिंग है, देख सकते हैं आप, ये मान लेते हैं यहाँ पर हम कोई लोड डाल दिए, ये आपका लोड है। इसके कारण मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ये एक्सटेंड कर गया, ये आपका स्प्रिंग से लोड डालने के बाद ये एक्सटेंड कर गया, यानी यहाँ से जो स्प्रिंग था वो नीचे आ गया। कब? जब ये लोड डाला गया तब। तो ये कहता क्वेश्चन में क्या है, तब एनर्जी कितना स्टोर्ड होगा। आपको मैं बताया हुआ वो पहले भी, वर्क एनर्जी पावर में भी। अब देखिए एनर्जी फार्मूला होता है एनर्जी स्टोर्ड का, हाफ के एक्स स्क्वायर। यदि आप इस x का वैल्यू कहीं से ला कर इसमें पुट कर दें हम लोग टेंशन के टर्म में, क्योंकि देखिए टेंशन 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 टेंशन, तो t के टर्म में हमको लाना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं है, एक ज़माने में आप पढ़े थे F बराबर kx, जहाँ पर माइनस लिखते थे रिस्टोरिंग फोर्स के कारण। यही F के बदला में यहाँ टेंशन फोर्स T लिख दिया, और ये माइनस के इसीलिए कि रिस्टोर हटा लेंगे लोड, स्प्रिंग अपने जगह पर आ जाएगा। मान ले स्प्रिंग को कोई कंप्रेस कर दिया, फिर हटा दिया, तो फिर आ जाएगा अपने जगह पर। तो लोड डाल के एक्सटेंड करिए या फिर लोड हटा दीजिए तो अपने वापस जगह पर चला जाएगा, जिसको बोलते हैं मीन पोजीशन। तो कभी भी हम लोग जो रिस्टोरिंग फोर्स लेते हैं तो इसका मैग्नीट्यूड यहाँ मान लीजिए हम यूज करें, तो नहीं भी करेंगे रिजल्ट वही आएगा। अब इस आधार पर देखिए x का वैल्यू क्या आ गया, t/k। अब आपको ये वैल्यू यहाँ पुट कर देना है, u इजकल टू हाफ के और x स्क्वायर, तो t स्क्वायर बाई k स्क्वायर। एक k से 1 के कैंसिल, तो क्या बच गया, t स्क्वायर बाई 2k। देखिए t स्क्वायर बाई 2k किसका आंसर है, b का। तो इसके लिए इसका ऑप्शन क्लियर हो गया, आंसर b। सोच के इसी तरह, कितना आसान क्वेश्चन था, जानते भी होंगे आप, लेकिन नहीं जानने के बाद फिर एक बार प्रैक्टिस कर लें। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जितना अभ्यास होगा उसका उतना सही जानकारी मिलेगी और उतना उसका एक्यूरेसी बढ़ेगा। तो इस तरह ये आंसर हो गया, जवाब दे दिए। अब मान लीजिए माइनस भी रहता तो यहाँ पर देखिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ x के जगह हम माइनस t/k लिखते। यहाँ रिजल्ट मेरा देख सकते हैं आप, तब क्या होता, हाफ के अब माइनस t/k का स्क्वायर। अब तो माइनस माइनस प्लस हो ही जाता, रिजल्ट वही होता, इसीलिए आंसर यही होगा। अब हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 3। अब देखिए प्रॉब्लम नंबर 3 में आते हैं हम लोग। यहाँ क्या है कि एक मूविंग न्यूट्रॉन कोलाइड्स विथ स्टेशनरी अल्फा पार्टिकल। ये जो देख रहे हैं आप अल्फा पार्टिकल है, और ये देख रहे हैं आप न्यूट्रॉन है, एंड दे स्टिक टुगेदर। इसका अर्थ ये हुआ कि एक न्यूट्रॉन मूव करते हुए अल्फा पार्टिकल जो रेस्ट पोजीशन में उसे टकरा गया, और टकराने के बाद दे स्टिक टुगेदर। कभी कभी मान लीजिए कि ट्रैक्टर जा रहा है रोड पर, रिक्शा से टकरा गया और रिक्शा चलाया ट्रैक्टर पर, तो दे स्टिक टुगेदर हो गया। तो दोनों का मास वहाँ ऐड हो जाएगा, स्टिक टुगेदर। देन फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट बाय न्यूट्रॉन। इसका मतलब हुआ कि न्यूट्रॉन जो है अपना एनर्जी कितना लॉस किया, उसके लिए फ्रैक्शन निकालना है। फ्रैक्शन समझते ही होंगे आप पहले।
कि नीचे में ज़्यादा होगा ऊपर में कम होगा, दैट इज फ्रैक्शन। तो देखिए हम जो यूज करेंगे, इसको स्टार्ट करेंगे बनाने का, तो सबसे पहले मान लेते हैं न्यूट्रॉन के बारे में आपको जानना चाहिए। न्यूट्रॉन का जो है चार्ज होता है 0, मास होता है 1, पहले से पता है। ये आपका हो गया न्यूट्रॉन। और अल्फा का पहले से पता है 2, 4, ये आपका हो गया अल्फा पार्टिकल, ये आपका अल्फा पार्टिकल। तो ये अल्फा का है, ये न्यूट्रॉन का है। तो गौर से देखिए कि न्यूट्रॉन के मास से 4 गुना मास अल्फा के पास है। तो यदि न्यूट्रॉन का मास हम m मान लें तो अल्फा का मास 4m हो गया। अब आप दोनों को टकरा दे रहे हैं। जब टकरा रहे हैं तो देखिए बिफोर कोलिजन आपके पास क्या होगा। बिफोर कोलिजन मान लीजिए जनरल क्या लिखते हैं, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू, टक्कर के बाद m1 प्लस m2, इसीलिए लिखा जा रहा है कि ये दोनों एक दूसरे से स्टिक कर रहा है। अब यदि हम मान लेते हैं m1 के जगह m, ये न्यूट्रॉन के लिए मान लीजिए। अब u1 के जगह हम इनिशियल वेलोसिटी इसका हम मान लेते हैं कि ये v1 है। अब देखिए m2 अपने जगह पर तो 4m है अल्फ़ा, u2 रेस्ट में है तो 0 है। अब यहाँ पर ऐड कर दीजिए m प्लस 4m, कॉमन वेलोसिटी v से ये मूव करेगी। ऐसी स्थिति में देख सकते हैं आप, ये मल्टीप्लाई करेंगे 0 तो आपको तैयार हो गया। देख सकते हैं आप mv1, यहाँ पर 4m में m ऐड कर दीजिए तो 5mv, m से m कैंसिल। इससे क्लियर हो गया कि नया जो आपका वेलोसिटी बना वो v1/5 बना। इसका मतलब कि वेलोसिटी लॉस कर गई। देखिए पहले आप v1 को भी माने, मतलब v1 माने थे और उसका 1/5वां भाग यानी फ्रैक्शन में आ गया तो ये लॉस हो गया। तो कितना लॉस हुआ, तो लॉस इन वेलोसिटी निकाल दीजिए। क्यों, तो आपको निकालना है लॉस। देखिए फ्रैक्शन लॉस्ट बाय एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी। तो जब काइनेटिक एनर्जी तो आपको हमेशा ½ फार्मूला है। तो इस स्थिति में आपको पहले लॉस इन वेलोसिटी निकालना होगा। तो v1 में से v घटा लेंगे तो देख सकते हैं आप v1 माइनस, अभी के जगह v1/5, तो ये आ गया 4/5 v1। देखिए यहाँ लॉस इन वेलोसिटी आ चुका है। अब आपको तो लॉस इन फ्रैक्शन निकालना है काइनेटिक एनर्जी का। तो देखिए यहाँ पर हम लोग लॉस इन काइनेटिक एनर्जी में चले जाएं तो कितना हो जाएगा मेरे लिए। देखिए ½ m 4/5 v1 का स्क्वायर। देखिए ½ m v², फार्मूला ओरिजिनल यही है, इससे बाहर नहीं जा सकते हम लोग। अब देखिए गौर से कि ½ m v1² है और ये 16/25, तो यही जो मेरा आया, दिस इज द फ्रैक्शन। सो आंसर इज ए। इसलिए इस प्रश्न का, इस प्रॉब्लम का करेक्ट ऑप्शन हो गया ए, यानी 16/25। इसमें हम लोग टिक लगा देंगे और आंसर सही पाके 4 मार्क्स ले लेंगे। इस तरह का जो प्रॉब्लम नंबर 4 मैं डाला हूँ, इस तरह के क्वेश्चन से आपको भेंट हो चुकी होगी। जब पीवाई क्वेश्चन बनाते होंगे तो 2018 में, 2018 में इसका हाइट से क्वेश्चन पूछा था, यहाँ हाइट दिया हुआ है। दूसरी बात ये उठती है कि ये रोटेशनल मोशन से भी ये क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन याद रखिए जो फिगर बना हुआ है उस पर देखिए कि टू कंप्लीट द सर्कुलर लूप, यहाँ देख सकते हैं आप, व्हाट शुड बी द रेडियस इफ इनिशियल हाइट इज 10 मीटर। इसका अर्थ ये पूछ रहा है आपसे कि कोई पार्टिकल है, देखिए तो छोटा दिख रहा होगा, यही एक रिजिड बॉडी होती, यही यदि एक बॉल होता, यही यदि एक पत्थर होता, यही एक बड़ा पिंड होता, यानी ऑब्जेक्ट बॉडी बड़ा होता, तो ये रोल करते हुए लिखा रहता क्वेश्चन में, रोलिंग, स्लाइडिंग। ये तो रोल करते हुए, जब रोल करते हुए यहाँ पहुँच सकता है, यहाँ से स्लाइड करते हुए आया है, सीधे यहाँ से पार्टिकल यहाँ पहुँच जाएगी तो वहाँ पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट कर जाएगा काइनेटिक एनर्जी में। ऐसा हम लोग पहले से पढ़े हुए हैं कि ये जो हाइट पर है दिस इज h, तो ये जो देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो है ये कन्वर्ट कर जाएगा काइनेटिक एनर्जी में, चूँकि यहाँ सरफेस पर पहुँच रहा है और घूम करके ये सर्कुलर लूप बना रहा है। तो जब सर्कुलर लूप बनाएगा तो रेडियस निकालना है आपको। तो रेडियस निकालने से पहले हम लोग क्या करेंगे
कि यहाँ यदि लोएस्ट पॉइंट पर जो इसका वेलोसिटी होगा v बराबर जो हम पढ़े थे मोशन इन वर्टिकल सर्किल में, सर्कुलर मोशन में हम पढ़ाए होंगे, तो आप सुने होंगे कि वहाँ हम लोग पढ़े थे कि यदि इसके लोएस्ट लेवल जिसको बोलते हैं एट द लोएस्ट पॉइंट v बराबर √5gr यदि आप इसको लोएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी दे दें तो निश्चित रूप से ये घूमकर एक सर्कल बना लेगा, वर्टिकल सर्कल। तो वैसी स्थिति में ये वैल्यू आपको रखना पड़ेगा। अब यहाँ पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ mv²। अब देख सकते हैं यहाँ mgh यानी m से m को कैंसिल भी कर सकते हैं आप, सबसे आसान बात, और ये gh, और ये देखिए ½ v², इससे निकल गया v = 2gh का अंडर रूट। अब देखिए v बराबर यहाँ दिए हुए हैं और v बराबर यहाँ आया। मान लीजिए इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लें, इक्वेशन नंबर 3 मान लें, तब 2 और 3 को कंपेयर कर दीजिए आराम से। फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 रिलैक्स होके न्यूमेरिकल है। अब देखिए √5gr = 2gh, रूट से रूट कैंसिल, g से g कैंसिल। अब देख सकते हैं आप 2h बराबर क्या आ गया 5r, चूँकि g से g कैंसिल हुआ। अब आराम से 2h बराबर क्या आ गया 5r। हमको दिया हुआ है h = कितना 10, तो 2 × 10 5r। तो देखिए r निकल गया 4, चूँकि 5 से ये कैंसिल हुआ 4 मीटर, तो इसलिए इसका आंसर जो होगा वो 4 मीटर होगा। ये कोई ज़रूरी नहीं, हम आपको सवाल दे दिए, ये ऑप्शन में जो भी दिया रहेगा, चाहे 2 मीटर हो, 4 मीटर हो, 6 मीटर हो, ये मैं इसलिए न्यूली बना कर दिया क्वेश्चन, इसलिए कि ये काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये जेईई मेंस में और नीट में आया करते हैं। तो ऑप्शन आप अपना ढंग से कोई भी देगा, लेकिन आंसर इज करेक्ट 4 मीटर, इसलिए 4 मीटर में टिक लगेगा। चलिए थैंक यू ऑल, आज यहीं पर समाप्त करते हैं। अब इसको हम लोग फिर आगे चैप्टर वाइज मैं पहले ही बता चुका हूँ, फिर वर्क एनर्जी पावर के कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, नए मॉड्यूल के साथ हम आपको अगले एपिसोड में यानी अगले आपके चैनल लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा। तब तक आप हमारे चैनल यूट्यूब चैनल रिबल फिजिक्स बाय के सर पर बने रहेंगे। यदि कोई सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो भाई सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि अब लगातार आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलता रहेगा। थैंक यू ऑल।